हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कपूर की। कपूर प्रायः हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, घर के मंदिर में जलाते हैं। कभी कभी उसका महत्व समझ पाते हैं और कभी नहीं समझ पाते हैं। तो आज कपूर के मैं 9 चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ, जिनको कि आप अपने घर में, अपने जीवन में करके हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए आज बताती हूँ कपूर के चमत्कारी उपाय। देखिए, बहुत सारे उपाय इनमें से आप मेरी किसी वीडियो में सुने होंगे और बहुत सारे उपाय नहीं सुने होंगे, लेकिन कपूर का उपाय इतना चमत्कारी होता है कि इसे आप अपने जीवन में जैसे ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप ये वीडियो सुने रहेंगे तो आपको याद आएगा और आप उस अनुसार तुरंत इस उपाय को कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं उपाय को बताती हूँ। पहला उपाय यह है कि कपूर की अगर किसी को घर में ऐसा पता चल गया है कि इसके ऊपर कोई शक्ति है, कोई बुरी शक्ति है, या इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, इसको बहुत तकलीफ है, इतने दिनों से दवाई इसकी लग नहीं रही है, अगर ऐसा कोई समस्या आ रहा है, आपके मन में हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी तांत्रिक के पास जाएं, किसी ज्योतिषी के पास जाएं और वो कर नहीं पा रहे हैं आप, तो एक काम कर लीजिए। आप उस व्यक्ति को सामने बैठाइए, कपूर के 9 टुकड़े तोड़िए, 9 टुकड़े छोटे छोटे। और एक चीज़ और बता दूं, आप ये कपूर का इसमें जो भी प्रयोग होगा भीमसेनी कपूर का होगा, टिकिया वाला कपूर का प्रयोग नहीं होगा। तोड़ करके 9 टिकियाँ बनाइए, 9 टिकिया को अलग अलग रखिए और हर टिकिया पे एक लौंग रखिए और रख करके 9 देवियों का नाम लेकर के इस कपूर को जला दीजिए। विश्वास मानिए, आप करके देखिएगा, जितने लोगों को बुरी शक्ति होगी वो तुरंत छटपटाने लगेगा और हो सके अगर कोई हल्की फुल्की होगी तो वो तुरंत छोड़ के भाग जाएगी और आपके जीवन से, मतलब जिसके ऊपर ये चीज़ें रहेंगी उसको ये ऐसा लगेगा कि जैसे चीज़ें हल्की होने लगी है, शरीर हल्का होने लगा है। तो ये बिना कुछ किए किसी पंडित को, किसी ज्योतिषी की, किसी ओझा को, किसी को दिखाए हुए आप स्वस्थ हो जाएंगे और सही हो जाएंगे। तो ये कार्य आप अगर ये जो किसी भी स्थिति में हो, पीरियड्स को छोड़कर आप ये कार्य करके देखिएगा। किसी को दवा नहीं लग रही हो, किसी को प्रॉब्लम हो, तो कपूर का ये चमत्कारी उपाय करके देखिएगा। अब दूसरे उपाय की बात आती है। तो देखिए, दूसरा उपाय यह है कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशान है, रात को बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी होती है, सोने के टाइम बहुत घबराहट होती है, तो आप एक कार्य करिए। उस व्यक्ति के कमरे में कपूर के ऊपर 2 लौंग रख करके अपने घर में उस व्यक्ति के कमरे में जला दीजिए। गारंटी से कहती हूँ, पूरी रात वो व्यक्ति आराम से चैन की नींद सोएगा। आप करके देख लीजिए, आपको आराम मिलेगा। तीसरा उपाय बताती हूँ। अगर कपूर आपके घर में है और आपको रात में, दिन में कभी भी बहुत डर लग रहा है, आपको बहुत डर लग रहा है, ऐसा मन में शंका आ रही है कि जो कोई गया है घर से बाहर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, कोई हमारे साथ अनहोनी हो जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगा, मतलब बहुत भय लग रहा है, तो आप कपूर की 1 टिकिया लीजिए, उसी समय जला करके और भैरवनाथ का ध्यान करिए। उसी समय जलाकर भैरवनाथ का ध्यान कीजिए कि हे भैरव जी हमारी रक्षा करिए, हे क्षेत्र के अधिपति भैरव जी हमारी रक्षा करिए, ऐसा बोलिए। और ऐसा बोल करके आप ध्यान करिए और आराम से चैन से सो जाइए, बैठिए। आपको बिल्कुल भी उस स्थान पे डर नहीं लगेगा, आप अपना कार्य कर लेंगे। तो जो बच्चे अकेले हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उनको भी ये उपाय बता दीजिए, उनको कपूर दे दीजिए, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि शुरू में बच्चे जाते हैं परिवार को छोड़कर, थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो ये कार्य कर लेंगे वो। अब चौथे उपाय की तरफ चलते हैं कि चौथा कौन सा उपाय है। तो देखिए, चौथे उपाय में आपको करना यह है कि थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लेना है। किसको लेना है? जिसके ऊपर नज़र लगी हो, जिसके ऊपर टोने टोटके का असर हो। थोड़ा सा कपूर लेना है, कपूर को पहले अपने सामने रखना है 2 टुकड़े में तोड़ करके, और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस कपूर को जला देना है। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस कपूर को जला देना है और जिसके ऊपर नज़र हो, टोना टोटका हो, उसको सामने बैठाए रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, उसके सिर पर हाथ रखे रहिए। विश्वास मानिए, उसके सर दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानियों में काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। हालांकि ये उपाय आपको तत्काल राहत देगा, फिर बाद में ये समस्या आ जाएगी, लेकिन जो पहला उपाय बताई हूँ वो सबसे कारगर है, उसे ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये चारों उपाय आप नोट करके रखिए। अब 5वां कौन सा उपाय है? तो देखिए, आपके घर में बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, बहुत सारे रोग आ रहे हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, किसी तरह से पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप एक कार्य करिए।
आप सुबह या शाम को जो घर में आरती करते हैं तो उस आरती के समय आप कपूर में 2 लौंग डालिए। कपूर में 2 लौंग डालकर देवी देवता की जिस भगवान की आरती करते हैं आरती बढ़िया से कर लीजिए। आरती बढ़िया से करने के बाद उस आरती में कपूर को बढ़ाते जाइए और पूरे घर में इस आरती को घुमाइए। विश्वास नहीं मानेंगे, ये 1000 रोगों की एक दवा बन के रह जाएगी। आपको इतना राहत होगा कि आप कहने का हद नहीं। आप इस चीज़ को देखिएगा, आपको बहुत लाभ, बहुत राहत मिलेगा। तो इस कार्य को करिएगा। तो अब 5वां छठे उपाय की तरफ चलते हैं कि छठा कौन सा उपाय है। तो छठा उपाय हमारा रहेगा कि रात को अपने किचन में, अपने रसोई में अच्छे से रसोई को साफ करके, चांदी की कटोरी हो तो उस चांदी की कटोरी को ले लीजिए, लेकिन आपका किचन, आपकी रसोई साफ होना चाहिए। ये उपाय मैं वीडियो में भी बताई थी। तो रसोई आपकी साफ होनी चाहिए और रसोई साफ करके उसमें थोड़ा सा कपूर और लौंग रख के जला दीजिए। आपके घर की खोई हुई बरकत वापस चली आएगी। आप करके देखिए, कमाल के ये उपाय है। बहुत लोग लाभान्वित हो चुके हैं। चैनल पे वीडियो है, अगर मुझे मिला तो मैं लिंक इसमें दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। आप लोगों को भी काफ़ी राहत होगा। अब 7वें उपाय की बात कर लेते हैं कि 7वां कौन सा उपाय करना है। अगर आपका मन वांछित ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आपकी चीज़ें आपके मन अनुसार नहीं हो रही है, तो आप एक काम करिए, आप कपूर की 7 टिकिया लीजिए, अपने सिर से 7 बार उतारकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपको स्थानांतरण हो जाएगा, मन वांछित ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। तो 7वां ये उपाय है। अब 8वां कौन सा उपाय है जो कपूर से आप कर सकते हैं। देखिए, कपूर के लिए आपको कुछ ध्यान देना है कि भीमसेनी कपूर से ही ये सारे प्रयोग होना चाहिए। तो कपूर आपका बढ़िया ओरिजिनल क्वालिटी का होना चाहिए, इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। तो अब क्या करना है, 7वां 8वां उपाय आपको करना है कि कपूर के कुछ टुकड़े ले लेने हैं। कपूर के टुकड़े लेकर के और अपने घर में दक्षिण की दिशा में इस कपूर को जला देना है। दक्षिण की दिशा में इस कपूर को जला देना है। जलाकर, विशेषकर अमावस्या को ये उपाय किया जाता है, अपने पितरों का ध्यान किया जाता है। जलते हुए कपूर को देखकर अपने पितरों का ध्यान किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे पितृदेव, जो नेगेटिविटी हो, जो समस्या हो, जो परेशानी हो, उस बाधा का निवारण करिए, परेशानी को दूर करिए। ऐसा हर अमावस्या पूर्णिमा करेंगे जलते हुए कपूर में देखकर, तो इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। अब 9वां और अंतिम हमारा उपाय है कि पीपल के पास जाइए। हर अमावस्या को, रविवार को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। तो हर अमावस्या को पीपल के पास जाइए, 5 टिकिया करिए कपूर की, 5 अलग अलग टिकिया करके कपूर को बढ़िया से जला दीजिए। जला करके और उस कपूर पर जब जलने लगे तो थोड़ा थोड़ा चीनी या मिश्री के कुछ दाने डालकर पितरों का ध्यान करिए, पितरों का ध्यान करिए और वहाँ से चले आइए। ऐसा करने से पितृदोष से राहत मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। पोटली रहेगी और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। मैं देख रही हूँ, जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफ़ी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे। 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीजों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ, जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं। मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज है हमारी पोटली और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट और एक जो है स्फटिक की माला।
ये तीनों चीजें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पर तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए। बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।